हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए 13 मई के लिए मार्केट का एनालिसिस देख लेते हैं। और अभी तक अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको मैंने ये कहा था कि इसी जो आपके सिनेरियो चल रहा है इसमें ही किसी दिन मार्केट ऊपर निकल जाएगा, खबरों के बीच में ही हमें पता नहीं चलेगा। यहाँ पर कोई कमज़ोरी नहीं है, डाटा में कोई कमज़ोरी नहीं है, मार्केट ऊपर जाना फिक्स है। कल मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया है। तो इसको अपन हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। मार्केट यहाँ तक आ गया है। नेक्स्ट सिनेरियो हमको क्या दिखता है, यहाँ पर अगर हम फेबोनाची लगाते हैं ऊपर से लेके नीचे तक तो हमें क्या समझ में आता है कि मार्केट अब सुपर बुलिश मोड में चल रहा है। ठीक है ना, रिकवरी दे रहा है। तो अब मार्केट पूरा ऊपर निकलेगा, ये कंफर्म हो चुका है कि मार्केट में अब कोई गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। पहली चीज। दूसरी चीज, क्या मार्केट ऊपर जा रहा है तो सारे स्टॉक्स ऊपर जा रहे होंगे या सब कुछ काम हो रहा होगा? तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट ने यहां पर आपको मौका दिया, यहां पर आपको मौका दिया, यहां पर आपको मौका दिया। अब मार्केट आपको 25,500 और 26,000 के बीच में जो गैप है यहां पर भी मौका देगा इन्वेस्टमेंट का। एक चीज ध्यान से समझिए, मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन स्टॉक्स उतना परफॉर्म नहीं करे हैं जितना मार्केट किया है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि मार्केट और स्टॉक्स जो रहते हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं रहता है, वो बहुत ज़्यादा अंतर रहता है उसमें, क्योंकि ये सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे काम करता है। ठीक है, बाकी जो मिड कैप स्मॉल कैप हैं आपके, वो अभी भी वहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटी काम करने के लिए। अगर आप स्टॉक ऑफ द वीक देख रहे होगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ये देखो, ये यहाँ पर खड़े हैं अभी स्टॉक्स, ये यहाँ पर खड़े हैं। ये समझने की कोशिश करो आप, मार्केट ऊपर चला गया, स्टॉक अभी बढ़ेंगे। ये देखो, ये देखो, यहां पर आप चेक करो, यहां पर चेक करो। तो ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है कि मार्केट ऊपर चला गया है तो अब क्यों खरीदे, कहाँ खरीदे, सब बर्बाद हो। भाई मार्केट ऊपर गया, इंडेक्स ऊपर गया है, स्टॉक्स ऊपर नहीं गए हैं। ठीक है, वहां पे काम करने की अभी ढेरों अपॉर्चुनिटी है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढो, उस पर काम करो। समझ रहे हो ना आप? ये देखो कहाँ पर खड़े हैं स्टॉक्स अभी। तो कभी भी ये साइकोलॉजी आप छोड़ दो कि मार्केट ऊपर चला गया है तो सब ऊपर चला गया है, अब हम कहीं नहीं खरीद सकते। मार्केट ऊपर गया है इसका मतलब है इंडेक्स ऊपर गया है, निफ्टी 50 के स्टॉक्स कुछ परफॉर्म करे हैं जिसके कारण मार्केट आपको ऐसा दिखा रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट पूरा ऊपर चला गया है और कुछ नहीं बचा आप खरीदने के लिए। पहली चीज, ये आपको समझ में आ गया। तो आपने पूरा सिनेरियो देख लिया निफ्टी का कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए अभी और 2 जगह स्टेशन पे गाड़ी रुकेगी। रिलायंस के लिए यहाँ पर ये पूरा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। तो मार्केट में ये गैप अप अगर करके इस गैप को फिल करता है तो भी मार्केट में यहाँ पर 1500 और 1520, मतलब 1480 से 1520 के बीच में इसको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी ऊपर जाने के लिए, समझो आप। ठीक है, तो अगर ये रुकेगा तो निफ्टी आपके लिए होल्ड पे रहेगा कुछ समय के लिए, ताकि आप इन्वेस्टमेंट कर लो। ठीक है, ये यहाँ पर होल्ड करेगा तो आप इसके साथ साथ अपने स्टॉक्स में काम कर लेना। गाड़ी दौड़ नहीं रही होगी, खड़ी हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे गाड़ियां खड़ी हैं। आप देखो स्टॉक ऑफ द वीक देखो, सब देखो, वहां पर आपको एंट्री बहुत सारी टिगर हो चुकी होंगी, उसके पास ही होंगे, वहां पर काम करो। ठीक है, देखो समझो। ये देखो इरकॉन, मार्केट ऊपर चला गया है ना भाई साहब, अभी यहीं पे खड़े हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एंट्री ओपन है अभी भी कई जगह। ठीक है, आप देखो और फिर उन पे काम करो। ऐसा मत सोचो कि मार्केट चला गया है तो सब चले गए, कुछ नहीं जाता। मार्केट जाता है तो कुछ स्टॉक्स पे काम हुआ इसलिए गया है मार्केट। अभी ढेरों अपॉर्चुनिटी है आपके पास काम करने के लिए। मार्केट यहाँ पर होल्ड करेगा और होल्ड करने के बाद फिर ऊपर निकलेगा, लेकिन ये समझो कि अब मार्केट नीचे नहीं आएगा, मतलब आपके स्टॉक्स के गिरने की संभावनाएं उतनी ही कम हो चुकी हैं। पहली चीज।
तो यहाँ पर आपने देख लिया कि सब सही चल रहा है, मार्केट अब ऊपर ही जाना है। और मार्केट को जो आपको पहला रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा वो ये है 25,500। ये गैप भी है यहाँ पर, रिलायंस में भी वहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो आपको 25,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है, ठीक है ना। सपोर्ट के लिए, अब सपोर्ट के लिए आपको मार्केट में नीचे कहाँ कहाँ पर काम होगा, 24,700 एक सपोर्ट की जैसे काम करेगा। यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ये पूरा एक रेजिस्टेंस हो, तो 24,700 से 24,500 आपके पास क्या बन गया है, अब एक सपोर्ट की जैसे काम करेगा। 24,700 24,500 एक सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस आपके पास 25,500 और 25,400 के बीच में, 25,500 के पास ये रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ गई। डेली टाइम फ्रेम आपने देख लिया, ठीक है ना। वीकली टाइम फ्रेम में देखो ये क्या हुआ है, अपन बोल रहे थे कि ये लेफ्ट शोल्डर बन रहा है, ये पूरा हेड बन रहा है, ये राइट शोल्डर बनने की तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। एक ही वीक इसने डिप लिया और फिर मार्केट में इसने ऊपर की तरफ मूव दे दिया। यहाँ थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगा। यहाँ पर आपको कोई कमजोरी नहीं दिख रही है, तो अब आप आराम से इन्वेस्टमेंट करिए। एक दिन रुकने को बोला था, वो एक दिन आप रुके होंगे तो आपको मूव बहुत अच्छे मिले होंगे। ऑप्शन चेन देखते हैं। ऑप्शन चेन में आपको कोई कमजोरी नजर नहीं आ रही। पहला जो सपोर्ट, मेजर सपोर्ट आपको 24,500 का दिख रहा है, उसके बाद सपोर्ट आके आपको 24,700 24,800 में आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 24,700 24,800 एक सपोर्ट के जैसे काम करेगा। रेजिस्टेंस के लिए आपको ऊपर के लेवल में यहाँ पर आपको 25,500 एक मेजर रेजिस्टेंस के जैसे आपको काम करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे पूरी पोजीशंस क्लोज हो गई हैं, इसका मतलब है ये देखिए, यहाँ कॉल शॉर्टिंग की पूरी पोजीशंस क्लोज हो गई, मतलब मार्केट ऊपर पे ही काम करने वाला। कॉल शॉर्टिंग की पूरी पोजीशंस क्या हो गई हैं, क्लोज हो गई हैं, ठीक है ना। कॉल शॉर्टिंग की पूरी पोजीशंस क्लोज हो गई हैं, पुट का पूरा प्रीमियम जा चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपने देख लिया। डाटा शीट आप देखते हैं तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि कहीं से भी कमजोरी नहीं आई। कल के दिन में 1,08,431 क्वांटिटी में स्टॉक्स बाय हुए हैं 24,400 के लेवल पे, मतलब कि 24,400 क्या बन गया है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो यहाँ से नीचे मार्केट नहीं जाएगा, डरने की कोई बात यहाँ पर है नहीं, ठीक है ना। और ये सपोर्ट कंसिस्टेंटली बनते आ रहे हैं नीचे से ऊपर तक, कोई पोजीशंस क्लोज नहीं हुई हैं। ये मैंने आपको तब भी बताया था जब वॉर का सिनेरियो चल रहा था कि भाई कोई पोजीशंस तो क्लोज हो, तब तो मैं बोलूँ मार्केट नीचे जाएगा। एफआईएस की क्या पोजीशन है, 25,000 की पुट शॉर्ट करके गए थे 370 रुपये पे, अभी चल रही है 290 रुपये। 37,620 क्वान्टिटी है, मतलब ये आप समझो कि इसको 70 रुपये में लाने के लिए अभी भी इनके पास 130-140 रुपये के आसपास खाएंगे आराम से। उसके बाद मार्केट में साइडवेज अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो ऊपर निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये क्वांटिटी आपकी 70 रुपये के आसपास चल जाएगी। हाँ, रिटेलर्स क्या था, जिस दिन मार्केट नीचे आया था उस दिन मैंने आपको बताया था कि ये क्वांटिटी में 20,000 नेगेटिव पोजीशन बढ़ी है, मार्केट कैसे गिर सकता है। और हुआ वही, मार्केट नीचे की पोजीशन बनाया और उसके बाद यहाँ पर पोजीशन नेगेटिव में 1,27,228 क्वांटिटी नेगेटिव हो गए रिटेलर्स। तो अगर रिटेलर्स नेगेटिव हो गए हैं तो मार्केट गिरेगा, गिर ही नहीं सकता है ना। अगर ये रिटेलर नेगेटिव है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, ये आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर देख लो, एफआईआईज ने दबा के क्या किया है, बाइंग करी है, पोजीशंस बनाई हैं, कुछ प्रॉफिट बुक किया है इन लोगों ने, कुछ रिटेलर्स ने अपने लॉस को बियर किया है, और मार्केट में क्या हुआ है, ऊपर की तरफ दबा के चला है, ठीक है ना। ये तो हमेशा नेगेटिव ही रहते हैं तो ही मार्केट ऊपर जाएगा। तो आपको समझ में आ गई। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि रिटेलर्स क्या हो गए, नेगेटिव हो गए, तो मार्केट नीचे जाने की संभावना नहीं है। पोजीशंस उनकी क्या है, पुट शॉर्टिंग पड़ी है 25,000 की, तो मार्केट ऊपर ही रहेगा। यहाँ पर स्टॉक 1,08,431 बाय हुए हैं, मार्केट ऊपर ही रहेगा। पहला आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पहला 25,000 के आसपास आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये आप देख लो, तो आपको 25,000 के आसपास एक 25,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर मार्केट हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज बिहेव कर जाए और आप अपना इन्वेस्टमेंट कर लो, बाकी इसके बाद मार्केट ऊपर ही जाएगा। आप चिंता मत करो, गाड़ी अभी फिर से आपको रुकेगी आराम से। यहाँ पर देखो जैसे बढ़ा है ना, फिर ये रुक गया, बढ़ा है, यहाँ पर रुक जाएगा मार्केट।
अपना काम करिएगा, 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन का टाइम देगा, फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगा, लेकिन अब मार्केट नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने पालने की ज़रूरत नहीं है कि शॉर्ट आउट कुछ नहीं करना है। जब से आप हो तब से आप देख रहे हो मार्केट में ऊपर ही काम करना है। स्टॉक्स मूव नहीं करे हैं, देखिए स्टॉक ऑफ द वीक देखिए, मुझे बताइए, नहीं तो मैं आपको शाम को स्टॉक दूंगा, काम करिए, अगर आपको लगता है तो काम करिए, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। ठीक है, सो अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और सबको बताइए कि मार्केट में इतने कन्फर्मेशन के बाद काम करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।